माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो इस पूरे के पूरे इतिहास को बदलने जा रही है। ऑन पैसिव बिलीव करती है पावर ऑफ गिविंग, देने पर। ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो एक यूजर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही है। ऑन पैसिव के बारे में और अगर हम बात करें, ऑन पैसिव इज द की टू सक्सेस। ऑन पैसिव सफलता के लिए की चाबी साबित होने जा रही है उन सभी लोगों के लिए जो अपना ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं या ऑफलाइन व्यापार कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार करने वालों के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम लेकर आ रही है ताकि वो अपने मनचाही सफलता हासिल कर सके। जो व्यक्ति ऑफलाइन व्यापार को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इजी गोइंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम लेकर आ रही है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑन पैसिव। और माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका अपना किसी तरह का व्यापार नहीं है, लेकिन वो व्यापार और बिजनेस की इंपॉर्टेंस को मानते हैं और समझते हैं। उनके पास अपना किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो बिजनेस की इंपॉर्टेंस को मानते हैं और समझते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी का नाम होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव। ऑन पैसिव इज ए टोटल डिजिटल सॉल्यूशन, एक संपूर्ण डिजिटल सॉल्यूशन के रूप में, यानी कि इसे अगर हम ऐसा कहें कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे सभी इंटरनेट टूल्स को देने वाली कंपनी बनने जा रही है ऑन पैसिव। सिंगल लॉगिन के अंदर इंटरनेट पे जरूरत के सभी टूल्स को उपलब्ध कराने का पहला प्रयास करने वाली कंपनी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव। इट्स ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म, किसी भी तरह के जोखिम से रहित प्लेटफॉर्म का नाम है ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव की टैगलाइन है इन इट टू विन इट। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में एक अनूठी टैगलाइन है। आज तक किसी भी कंपनी में आपने ये टैगलाइन नहीं सुनी होगी, क्योंकि निश्चितता की बात आज तक कभी भी कहीं भी देखने को नजर नहीं आती है। जब इन इट टू विन इट की बात होती है, इसका मतलब क्या है कि ऑन पैसिव एक निश्चितता दिखा रही है, एक स्टेबिलिटी बता रही है पूरी दुनिया को कि आइए आप ऑन पैसिव के साथ हाथ मिलाइए और आपकी कामयाबी की शुरुआत हम करते हैं। और इसलिए ऑन पैसिव कहती है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड। चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। व्हाट इज डिसरप्टिव इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज, एंड टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कौन सी हुई हैं, द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, ऑन पैसिव के पीछे वो कौन सी शख्सियत है, ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव टूल्स एंड व्हाट इज कैटमो, एंड मीनिंग ऑफ रीसेलर एंड इट्स बेनिफिट। इन सारी चीजों के ऊपर आज की प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं डिसरप्टेड का क्या मतलब है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, डिसरप्टेड का मतलब होता है विध्वंसकारी, लेकिन यहां पर हम दोस्तों इसको सकारात्मक रूप में लेकर चलते हैं। विध्वंसकारी का मतलब क्या, कि जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उनको खत्म कर उनका रूपांतरण कर दे, उनको नया बना दे, नए सर्विसेज नई व्यवस्था को मार्केट में वायरल कर दे, उसे कहते हैं डिसरप्टेड। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, डिजिटलाइजेशन, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई या सर्विसेज आई, उन्होंने पुराने तरीकों को खत्म कर दिया और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। पहले टैक्सी व्यवस्था सभी को पता है कि टैक्सी स्टैंड्स होते थे, कहीं ना कहीं हर शहर के अंदर उनका एक जगह फिक्स होती थी। लोगों को अपनी सहूलियत के लिए कहीं जाना होता था तो वो बार्गेनिंग करते थे, वहां जाते थे और ये ऐसा चलता था। लेकिन आज ओला और उबर की वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस कितना आसान हो गया। 5 मिनट लगते हैं, आप अपने मोबाइल में एक ऐप खोलते हैं, उसमें अपना डेस्टिनेशन डालते हैं और 5 मिनट के अंदर आपकी कैब आपके घर के सामने आ जाती है। एवरीथिंग इज फिक्स।
जोमेटो और स्विगी ने फूड डिलीवरी सिस्टम को कितना आसान बना दिया। और अगर हम आप इसके पीछे की चीज को देखें, ये सारी चीजें इजी गोइंग प्रोसेस में आई, तो इसके पीछे की थीम क्या थी? वो था इंटरनेट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं कि टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस कौन कौन सी रही हैं जिन्होंने पूरे मानव सभ्यता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाला। नंबर 1 आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। नंबर 2 पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे डिजिटल लेजर कहा जाता है। नंबर 3 है 3D प्रिंटिंग, और उसके बाद आती है वर्चुअल रियलिटी। देन बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 इस तरह की टेक्नोलॉजीज रही जिसने पूरी की पूरी मानव सभ्यता के ऊपर प्रभाव डाला, उनके काम करने के तरीकों को बदलकर, उनकी सोशल लाइफ को बदलकर, उनकी व्यक्तिगत लाइफ को बदलकर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत बड़े सकारात्मक प्रभाव हुए। चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईओटी। आईओटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1999 में कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए केविन एस्टोन, इन्होंने इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दौर में हुई, 1960 में, और हिंदुस्तान के अंदर ये लगभग 1995 के आसपास हिंदुस्तान के अंदर आया। पहले कंप्यूटर बने और उसके बाद इंटरनेट आया और कंप्यूटर्स लिंक्ड होने शुरू हुए इंटरनेट से। उसके बाद मोबाइल फोन के अंदर जब क्रांति आई, एंड्रॉइड का वर्जन आया, एंड्रॉइड इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, और हम फिर देखते हैं कि इंटरनेट से मोबाइल जैसे ही कनेक्ट होता है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ आईओटी का मतलब क्या है कि इंटरनेट से चलने वाली चीजें और वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड हो, यानी कि इंटरनेट से वो लिंक्ड हो, और आपस में अगर हम ऐसा कहें कि वो आपस में बातचीत भी कर सकें, बातचीत इन द सेंस वो डाटा शेयर कर सकें या एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। और आज अगर हम देखें, आपके घर के बहुत सारे उपकरण इंटरनेट से लिंक्ड होते हैं। आप आज इंटरनेट कार भी आ चुकी है। तो दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चलिए बात करते हैं वीआर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी, यानी कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को वास्तविकता के रूप में महसूस करवाना या कर पाना ही वर्चुअल रियलिटी है। इसके गैजेट्स आज मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। ये आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, ये आंख पर एक व्यक्ति लगा के बैठा है। ये वीआर गैजेट्स हैं। वीआर गैजेट्स ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर और एंटरटेनमेंट क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। 1980 के दशक में जेरान लेलियर एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वीआर वर्चुअल रियलिटी को इंट्रोड्यूस किया पूरे वर्ल्ड के सामने। लगातार प्रयास होते गए, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, और परिवर्तन होते होते इस वीआर टेक्नोलॉजी ने आज इतना विशाल रूप धारण कर लिया है, और भविष्य में हमें वर्चुअल रियलिटी से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें वीआर से संबंधित हमें देखने को मिलेंगी। आज मैं आपको बताऊं कि साउथ कोरिया के अंदर वीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एक महिला अपनी 6 साल की बेटी, जो कि किसी भी कारण, बीमारी के कारण से एक्सपायर हो गई थी, लेकिन वीआर टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपनी बेटी से वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट में जाकर बात कर सकती है, वो उसके साथ खेल सकती है, और उस ऐसा आभास वो कर पा रही है कि जैसे कि वो वास्तविकता में अभी उसकी बेटी उसके साथ है। वर्चुअल रियलिटी का एक उदाहरण इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है, और ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है।